बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ फैज़ की अदालत में, और आज हम एक और सब्जेक्ट आपके लिए लेकर आए हैं जो बात करेंगे आपके हवाले से, कानून के हवाले से बताएंगे बहुत सी ऐसी बातें जो कानून के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो भी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता चल सके कि हमारे मुल्क में क्या कानून है, किस तरह से आप किन चीज़ों के ख़िलाफ़ जो है आप फ़ाइट कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें बैन हैं। स्पेशली आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे एंटी नारकोटिक्स के हवाले से। और ये बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो आम लोगों को नहीं पता होता कि ये बिल्कुल जो है बैन है और ये इसके ऊपर सज़ा भी है। तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जो आज मेहमान हैं, मैं उनका सबसे पहले तो तारुफ़ करवाऊंगी। हमारे साथ फ़ारूक ज़िया शेख साहब हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, बैरिस्टर एट लॉ, और साथ ही एक्स स्पेशल प्रोसिक्यूटर ऑफ ANF। आज हम बात करेंगे एंटी नारकोटिक्स वाले से। पहले हम सर को सलाम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अच्छा जी, सबसे पहला सवाल इसी के हवाले से कि कौन कौन से ऐसी ड्रग्स हैं जो एंटी नारकोटिक्स में आती हैं, शामिल हो जाती हैं? मैडम, ये जो कानून है ये मंशियात का कानून है। जी जी। इसमें तकरीबन सारी इंटॉक्सिकेंट्स, सारी व्हाट्स इट कॉल्ड ड्रग्स जो मंशियात के दायरे में आती हैं, नशे के दायरे में आती हैं, राइट, स्टैंड करेक्टेड, नशे के दायरे में आती हैं, वो उसमें फॉल करती हैं। इसका प्रोसीजर ऑलमोस्ट वही होता है इन द बिगिनिंग। इनका प्रोसीजर ऑलमोस्ट वही होता है कि FIR कटती है, उसके बाद जो है वो चालान कटता है, रोज़नामचा कटता है, उसके बाद जाए वकूआ के डॉक्यूमेंट्स कटते हैं, एंड देन प्रोसीड होती है। गिरफ़्तारी इसमें काफ़ी हद तक हो जाती है, ठीक है, कहीं ना कहीं से मुखबरी हो जाती है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मज़ीद मिल जाती है। तो द कल्प्रिट इज़ फाउंड देयर एंड देन ही इज़ टेकन टू द मैजिस्ट्रेट। अच्छा, इसमें जो है ये जो मिनपुरी वगैरह और ये जो होते हैं, क्या नाम, पान, गुटखा वगैरह, पान नहीं, नॉट पान बट द गुटखा वगैरह, ये भी शामिल होता है? यस, हर किस्म की नशे की दवाई जो है इसमें कवर होगी, राइट। क्योंकि ये एक्ट जो है, ये बीच में अमेंडमेंट भी होती रही है। ये एक्ट इसलिए जो है कि हमारे मुल्क के अंदर, हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे लोग, बच्चे बूढ़े सभी इसके अंदर मुलव्वस हो गए थे, हो रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा कानून है, क्योंकि अगर हमने नहीं किया तो हमें बहुत नुकसान होगा। जी बिल्कुल, इससे हो भी रहा है। कौम नशे में रहेगी तो उसका फिर हाल क्या होगा, इसीलिए इसको हमारे पास तो इस वक्त पान की दुकान पे मिल जाता है जी, दूसरी दुकानों पे मिल जाता है जी, जी। राइट, पान, गुटखा, हेरोइन, राइट, हेरोइन सबसे ज़्यादा महंगी है। हेरोइन है, चरस है, अफीम है, गांजा है। तो वो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इसी तरीके से जिस तरह FIR कटती है, अपना ये चार्जशीट कटती है, चालान कटता है, बंदे को आपने मुलव्वस करके उसको पकड़ के उसको लेके आए कोर्ट के अंदर, एंड देन कोर्ट का उसी तरीके से, पहले इनकी अलग अलग कोर्टें बनी हुई हैं। अच्छा, इन सब की, अच्छा, हर ड्रग के हिसाब से या हर उसके हिसाब से है, जो लोकेशन के हिसाब से, जगह के हिसाब से? ड्रग कोर्ट बनी हुई है, लोकेशन के हिसाब से इस तरह बनी हुई है। ड्रग कोर्ट नंबर 1, ड्रग कोर्ट नंबर 2, ड्रग कोर्ट नंबर 3। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या है ड्रग कोर्ट नंबर 1? इलाके से बनी हुई है। अच्छा, इलाके से बनी है, इलाके से बनी हुई, जिस तरह लोअर कोर्ट में बनी हुई होती हैं डिवोर्स के लिए, चाइल्ड कस्टडी के लिए, साउथ में, ईस्ट में 1, 2, 3, 4, तो उसी तरीके से बनी हुई होती है। और जब केस प्रोसीड करता है तो डिफेंस काउंसिल की एंग्जाइटी, उसको जो तकलीफ़ हो रही होती है सबसे पहले कि जी हमारा बंदा तो अभी गया अंदर, और ड्रग में बेल होना इतने आसान नहीं होता। तो वो लोग क्या करते हैं कि जब यहाँ पे बेल आर्ग्यू की, अगर बेल हार गए तो वो लोग चले गए कहाँ, अब मैं एविडेंस पे आऊँगा, वो लोग चले गए कहाँ, वो लोग चले गए हाई कोर्ट में। ओके, ठीक है। हाई कोर्ट में कैसे चले गए? हाई कोर्ट में इस तरीके से गए कि इस एक्ट के अंदर बेल का प्रोविज़न नहीं है। तो अगर बेल का प्रोविज़न नहीं है और आपकी बेल रिफ्यूज़ हो गई लोअर कोर्ट में, लोअर कोर्ट से मतलब ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट से मतलब है अपना ये
what's it called, drug court, then what do you do is that you go to the high court. Why? Because high court के अंदर आप उस केसों में जानते हैं when there is no other alternative remedy available at law. ओके, ठीक है। अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल नहीं है, देन आप गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से अगर आप हार गए तो आप गए सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, एक चीज पे बताइएगा कि ये जो है इसमें एक मैं चीज कवर कर दूं। बर्डन ऑफ प्रूफ इन केसों के अंदर, यानी कि मंशियात के केसों के अंदर, ड्रग के केसों के अंदर होता है किस पे? डिफेंस पे। वाई? इट इज़ अ डिफ़िकल्ट एक्ट, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट, मंशियात का केस जो है उसमें इतना आसान तो नहीं है ना। दैट इज़ वाई द बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑन द डिफेंस। ओके, अच्छा, इसमें मुझे जो सवाल मैं करना चाह रही थी वो ये कि कोई अमाउंट होती है जिस पर, अमाउंट ऑफ ड्रग होता है जिसके ऊपर केस चलता है, या थोड़े से ड्रग्स अगर आप देख रहे हैं कि कहीं पे सड़क में या गली मोहल्ले में भी कोई ड्रग्स ले रहा है तो उनको भी पकड़ा जा सकता है, उनके ऊपर भी सज़ा होती है, या अमाउंट ऑफ ड्रग कोई चाहिए होता है इसमें? कम पे भी सज़ा हो सकती है, मतलब पकड़ा जा सकता है बंदा। होता ये है कि Section 9C. What is that even? Section 9C is the punishment here. Okay, the punishment section. अभी हम punishment पे भी आएंगे, लेकिन आप इस पे बता दें पहले। Section 9C is the punishment section. वो ये कहता है कि अगर आप 9B से चलते हैं, 9B कहता है कि अगर आपकी punishment, आपकी quantity, punishment is relying on the quantity. अगर आपकी quantity 1 किलोग्राम से कम है तो आपकी 9B में आते हैं आप, उसकी आपको सज़ा है 7 साल। ओके, उससे कम वाले में आपकी सज़ा है 2 साल। और अगर आपकी उससे ज़्यादा है तो आपकी हो गई क्या? सज़ाए मौत हो जाता है। ओके, ठीक है, दैट इज़ द डेथ इम्प्रिजनमेंट पेनल्टी। ओके, डेथ पेनल्टी। सो इट इज़ अ गुड सेक्शन, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना कि इस रखिएगा कि इसके अंदर मिसयूज़ हो जाता है अक्सर। किसी से दुश्मनी लेनी है, ठीक है, तो उसके बाद थोड़ी सी अक्सर होता है ये, किसी से दुश्मनी लिखनी है तो जी किसी के पास एक पुड़िया रखवा दी, तो वो ही गोज़ फॉर हेरोइन रखी तो ही गोज़ फॉर लॉन्गर पीरियड। इट इज़ वेरी इजी टू, वो कहते हैं ना कि व्हाट्स द वर्ड के किसी से बदला लेना। एग्जैक्टली, बदला लेना हो तो किसी के पास, किसी की गाड़ी में रखवा दें हमने, 1 किलो रखवा दी। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इसके हवाले से जानेंगे कि अगर ऐसा कोई केस कर दे, एक तो चले वो बंदा जो पकड़ा जाता है जिसके पास ऑलरेडी ड्रग है, एक कोई अगर किसी बदला लेने के लिए ऐसा करता है तो उसके लिए क्या होता है, हम अभी जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज बात हो रही है एंटी नारकोटिक्स पर, और हमारे साथ आज एडवोकेट फ़ारूक ज़िया साहब हैं। कुछ हम बात इस पर मज़ीद करेंगे। एक तो ये कि अगर कोई शख्स रेड हैंडेड पकड़ा जाए तो उसके ऊपर भी केस चलेगा, और क्या वो रेड हैंडेड पकड़ते वक्त उसका क्या वो सबूत उसके पास मौजूद है, या उसका फिर भी कोई चांस है आगे बचने का? सबूत है उसके पास, और रेड हैंडेड पकड़ा गया है। हाँ, तो जो रेड हैंडेड पकड़ा गया है तो जाहिर है उसका केस इज़ डिफ़िकल्ट। ये वही वाली बात कि अगर कोई किसी से बदला लेने के लिए रखा है किसी ने, तो उसके पास फिर भी गुंजाइश है कि वो अपने आप को सेव कर सकता है। अगर किसी ने बदला के लिए रखा हुआ है तो हाँ, उसमें गुंजाइश है। और अगर जो है कोई वाकई ही कोई ये काम कर रहा है तो उसकी पूरी चेन को पकड़ा जाएगा पीछे तक कि कौन मुलविस है। चेन को, वेरी गुड क्वेश्चन, चेन को पकड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी, और कौन कौन इसके अंदर मुलविस हैं। ठीक है, क्योंकि एक आदमी तो नहीं समवेयर एल्स से वो उसको क्या बोलते हैं, ओपियम शोपियम को जो है वो ड्रग हेरोइन में कन्वर्ट करके पाकिस्तान कराची लेके आ रहा है। नो, ही हैज, देयर इज अ चेन, ओके, राइट, ऑल दैट चेन विल बी उसमें जो है वो इन्वॉल्व होगी। और ये भी जो पकड़ा जाएगा जिसको सज़ा होगी, तो सज़ाए मौत से लेकर इसकी सज़ा कितनी है, क्या क्या है? 2 साल।
2 साल। 2 साल। ओके, अच्छा, सज़ा में जो है पनिशमेंट भी है और फाइन भी है? यस, एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी भी है। अच्छा, वो क्या क्या है, मतलब किस तरह से होगा? क्या उनकी वो प्रॉपर्टी ले ली जाएगी, क्या होगा? जब्त कर दी जाएगी। जब्त कर ली जाएगी। जब्त कर दी अच्छा, जाएगी। इसके अलावा फाइन जो है वो कितना हद तक फाइन होता है? डिपेंड्स करता है, जो फाइन जो है वो ओवर अ कपल ऑफ मिलियन जाता है। ओके, ठीक है। ऊपर अच्छा, कपल में इस मिल पे जाते जो हैं। है हर जिस तरह बहुत सी तरह की मंशियात होती हैं, अभी तो नाम भी बेशुमार है। जिस तरह हम अगर बात लेते हैं गुटखे के नाम ले लें या हेरोइन का नाम ले लेते हैं, तो ये हेरोइन तो आगे चली गई ना, आगे चलेगी नहीं, तो सज़ा जो है वो जिस तरह गुटखे की सज़ा जो है वो क्या होगी? किसकी? जो कम गुटखा होगी ना, या बेच रहे हैं। कम होगी। इट्स कम नॉट इवन होगी। दैट इफेक्टिव। ओके, ठीक है। नॉट इवन, हर बच्चा तो हमारा घूम के गुटखा खाता है, गुटखा खाता है, मावा खाता है। ओके, ठीक है। नए नए नाम आ गए अब तो। मावा आता है, मावा आई थिंक इज 60 रुपीज़। ओके, ठीक है। लेकिन उस पर जो बना रहा है और बेच रहा है उस पर भी सज़ा है? यस। ओके, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा ये भी कि ये बताइएगा कि अगर कोई रेड हैंडेड जो है अगर पकड़ा जाता है, लाइक पीते हुए अगर या खाते हुए रेड हैंडेड पकड़ा जाता है, तो उसके लिए सज़ा है? बिल्कुल है। ओके, उसके लिए कोई टेस्ट वगैरह उसके किए जाते हैं शख्स पर सबूत के लिए? किए जाते हैं। ओके, किए जाते हैं। पहले जो है वो पुलिस या एंटी नारकोटिक फोर्स के लोग जो है वॉच करते हैं। ओके, ठीक है। देखिए, पहली चीज़ पे जी वो सड़क पे घूम रहा है तो उसको जगह पड़ के अपने मोबाइल में नहीं डालेंगे। दे विल वॉच हिम। एक अच्छा, केस they'll हुआ watch था, first, हाँ। एक केस हुआ था, रोज़ आदमी जो है वो क्या नाम है इसका, शारा फैसल के नुक्कड़ पे खड़ा होता था, एक बैग आती थी, पिक करता था, लेके जाता था, उन्होंने वॉच किया, ठीक है, 8वीं 10वीं दफा आके उठा लिया। ठीक है। ओके, सही यू है। सी, दे विल नॉट लेट हिम गो। व्हाई? हमारे मुल्क का ये लोग बेड़ा गर्क कर रहे हैं। दे आर डूइंग रॉन्ग टू आवर कंट्री। अगर हर बच्चा, हर आदमी, हर बुड्ढा जो है वो चरस पी रहा है, हेरोइन पी रहा है, तो हमारे मुल्क का क्या बनेगा? ठीक है, उनको ये पकड़ना फिर बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, और इसमें आपने ये बताया कि पहले एफआईआर कटती है, उसके बाद फिर इसका जो है इस पे मतलब पूरा प्रोसीजर भी बता दीजिएगा कि कैसे ये पकड़े। एफआईआर के बाद क्या होगा? चालान चाहे वगैरह वो जो कुआ बनती है, कहाँ से पकड़ा गया है, ठीक है ना, so on and so forth, and then he goes to the magistrate, and then he goes to the गिरफ्तारी भी होती है। exactly, then he गिरफ्तारी के बाद then he goes to the what's it called, trial court। बेल हो सकती है? बेल इस बिल्कुल सूरत हो में? सकती है, जिसमें अर्ज किया ना आपसे, बेल बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ज़रा मुश्किल से होती है इस इन केसेस में Yes, नारकोटिक्स के। ओके, yes। और मेरे बेल होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। बेल जो है ज़रा मुश्किल से होती है। बेल अगर रिफ्यूज़ हो गई तो हाई कोर्ट जाएगा, ठीक है। हाई कोर्ट से रिफ्यूज़ हो गई तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से रिफ्यूज़ जाएगा तो ही इज़ गॉट ओनली वन चांस, विच इज़ व्हाट, कमिंग बैक टू द ट्रायल कोर्ट। बट मेरे एडवाइस में ही शुड नॉट कम, इफ आई एम एडवाइजिंग द डिफेंस, he should not come to the lower court, he should come to the lower court for his trial, which he has to, right? नहीं तो मर जाएगा। he has to come to the trial court, but केस आगे चलाए, केस आगे चलाए, गवाहों को आगे चलाए, फिर आगे लेके चले, क्योंकि हो सकता है कि वो गवाहों को तोड़ दे। तोड़ने का मतलब है कि you show inconsistency between what's it called, गवाह A and inconsistency between गवाह B। तो कोर्ट तो बोलेगी ना ये कि जी आपने तो ये कहा था कि जी वो जगह जो है वो नाज़िमाबाद थी, ये तो आप डिफेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो टूट गया ना गवाह। ठीक है। अच्छा, ये ट्रैफिकिंग जो है ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हो? नो 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 नो। ठीक है, बिल्कुल इट्स रिस्ट्रिक्टेड। एक ज़माना था, इस यूज्ड टू बी सेक्शन एस समथिंग एस, ठीक है, 7S आई बिलीव, ठीक है। उसके अंदर ये दैट वाज कस्टम्स एक्ट 1967, उसके अंदर तो ड्रग्स भी इन्वॉल्व थे। ये तो अभी बना है, ठीक है, एंटी नारकोटिक फोर्स। हाँ हाँ, उस वक्त ड्रग्स इसी में ही आती थी। वो भी नहीं आप ले जा सकते थे? नो 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 नो। ओके, ठीक है, सही है, ऑलराइट, डन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया madam, much आपका। obliged। और आज का भी सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत से लोगों को यकीनन आज भी इंफॉर्मेशन मिली होगी। और इसके साथ ही अगर आप भी समझते हैं कि कोई सब्जेक्ट जिस पे आप बात करना चाहते हैं, कानून के हवाले से बात करना चाहते हैं, कानून की कोई पेचीदगी जानना चाहते हैं, कोई सवाल हो आपका, तो आप हमें ज़रूर सवाल कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन आप लोग का भी, आप लोग के देखने का और शो को पसंद करने का भी। इसके साथ ही नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।